हे आत्मन, लोक में जितने द्रव्य हैं वे सभी ध्रुव हैं। कोई भी द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। विनाश पर्याय का होता है। पर्याय त्रैकालिक नहीं होती है। द्रव्य त्रैकालिक है। पर्याय का विनाश होता है। पर्याय के परिणाम को ही लोक में पदार्थों का अभाव मान लेते हैं। ये चीज नष्ट हो गई, ये पदार्थ नष्ट हो गए। पदार्थ नष्ट नहीं होते, पर्याय नष्ट हुई। सिद्धांत तो यह है कि द्रव्य दृष्टि से कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। चेतन, तुम भी एक द्रव्य हो। छह द्रव्यों में तुम भी एक द्रव्य हो। प्रथम स्थान पर तुम हो। मेरा अस्तित्व अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। कैसी भी दुनिया में परिस्थितियां निर्मित हो जाए, पर द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। मैं एक चेतन तत्व हूं जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। संसारी जीव सम्यक ज्ञान के अभाव में वस्तु स्वरूप का बोध नहीं होने पर तीन दोषों को लगा लेते हैं: संशय, विपर्य, अनद्वसाय। पदार्थ अपने स्वरूप को लिए हुए है, पर मिथ्यात्व के उदय में संशय, आत्म तत्व के प्रति संशय बना रहता है। आत्मा होती कि नहीं है, संशय में मन डोलता रहता है। ऐसा है कि नहीं है। विपर्य के भी तीन दोष हैं: स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद विपर्य। स्वरूप विपर्य में जीने वाले लोग दुखी बने रहते हैं। आत्मा का स्वरूप चैतन्यमय है, आत्मा अमूर्त है, और जीव मानते हैं आत्मा मूर्त है। इस स्वरूप विपर्य है। लोगों की इस प्रकार की धारणा बनी हुई है। स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, जिस कारण से जो होता है वही होता है। पर आत्मा को लोग मानते हैं कि पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूतों से नहीं, आत्मा सदा से सिद्ध है, चैतन्यमयी है, उपयोगमयी है, ज्ञाता दृष्टा है, सदा से सिद्ध है। प्रज्ञानता से भरे हुए लोग कारण विपर्य मान करके अपने को संसार में परिवहन कराते रहते हैं। भेदाभेद विपर्य,
आत्मा अभेद, आत्मा में ज्ञान दर्शन जो गुण हैं वो अभेद हैं, कभी भी आत्मा से पृथक नहीं होते हैं, उससे कभी जुदे नहीं हो सकते। पुद्गल का रूप रस गंध वर्ण ये जो गुण हैं जो उससे कभी दूर नहीं हो सकते। ये अभेद इन गुणों का, आत्मा में ज्ञान दर्शन गुणों का अभेद है। पर जीव अन्न मत वाले, मिथ्या धारणा में जीने वाले लोग ईमानता को बना के बैठे हुए हैं कि ये आत्मा का जो ज्ञान है वो बाहर से आता है। समवाय जब होता है तो ये जीव आत्मा का ज्ञान बाहर से आता है और आत्मा में मिल जाता है। जब तो ये संसार में जीव दुख को प्राप्त हो रहा है ज्ञान की वजह से है। ये ज्ञान विच्छेद हो जाएगा तो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। लोग मिथ्या भावों की वजह से इस प्रकार की धारणा बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से मूल आत्मा के जो गुण हैं उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन गुणों से युक्त है, भेद नहीं है। आत्मा अभेद रूप से ज्ञान दर्शन जो बाहर से नहीं आते हैं, मेरे में ही सदा शेरा से हैं और रहेंगे। ज्ञान दर्शन के अभाव में आत्मा ही नहीं रहेगी। ये आत्मा के अभिन्न गुण हैं। चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम। आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त है, अभिन्न गुण है। भेद विपर्य संसारी जीवों इस प्रकार की भी मानता है कि भेद विपर्य करते हैं। आत्मा रागी है। आत्मा को संसारी जीव राग रूप देखते हैं, द्वेष रूप देखते हैं, विकार रूप देखते हैं। शुद्ध निश्चय की दृष्टि से आत्मा राग रूप नहीं है। यदि आत्मा राग रूप होने लगी तो सिद्ध भगवान के भी राग होना चाहिए। अनंत भगवंतों के अंदर भी राग होना चाहिए। इसका मतलब आत्मा शुद्ध निश्चय से राग से रहित स्वभाव वाला है। ओ हो चेतन, यह जीव भूला हुआ है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। प्रतिदिन राग के साधनों को बढ़ा रहा है, राग में परिणामों से युक्त होता जा रहा है, राग के निमित्तों को जुटाने में एक निष्ठ हुआ जा रहा है। राग जहां होता है उसको वो हितकर मानता है। देश के भाव से जीव जल रहा है, कसाय भाव से प्रणित इसकी आत्मा बनी हुई है। वो जीव संसारी अपने आप को रागमय स्वीकार रहा है, पर यह जीव तो राग से रहित स्वभाव वाला है। मेरे चेतन स्वभाव में राग नहीं है, मेरे चेतन स्वभाव में द्वेष नहीं है, पर भेद विपर्य करने से जो चीज मेरी है नहीं, अभेद विपर्य में जो चीज मेरी है नहीं उसको हम अपना मान रहे हैं।
क्या नहीं? इस संसारी जीव इन्हीं त्रिदोष लगा करके वस्तु का भली भांति बोध नहीं कर पा रहा है, अपने अस्तित्व स्वभावों को नहीं जान पा रहा है। अंधकारमय जीवन इसका बना हुआ है, जहां सुख, आनंद, संतोष, तृप्ति और चैतन्य की अनुभूति जहां मिलने वाली है, वहां जीव कष्ट का कारण मानता है। कारण यही है कि इस जीव ने सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। सम्यक ज्ञान के अभाव में जीव इतनी बड़ी भूलें करता है कि अपने आप को मान रहा है मेरी आत्मा पंचभूत से बनी हुई है, पर मेरी आत्मा तो शाश्वत त्रैकालिक है, अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनी हुई नहीं है। मेरी सत्ता सदा से है और सदा रहेगी। चैतन्य अपनी उस शाश्वत सत्ता की ओर दृष्टि करें। वीर जिनेश्वर प्रभु उस शाश्वत स्वरूप में मग्न है, अपने में ही लीन है। अनंत सुख का भोग निरंतर हो रहा है। अनंत भगवान सिद्ध परमेष्ठी शाश्वत सुख का निरंतर भोग कर रहे हैं, जिस सुख में कोई बाधा नहीं, कोई विछोड़ नहीं। वह सुख चैतन्य तुम्हारे पास भी है। तुम कासायिक भावों की वजह से पर भावों के प्रति आकर्षित होकर के वस्तु तत्व का सही सही श्रद्धा न करने की वजह से सम्यक ज्ञान के अभाव में तुम कितने दरिद्र और हीन सा जीवन जी रहे हो। ये तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। चैतन्य, तुम भी अपनी निधि को पहचानो जो शाश्वत है। अज्ञानी जीव ये भावना भाता रहता है, मेरा ये अमुक द्रव्य नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, मेरा सगा नष्ट हो गया, मेरे कुटुंबी नष्ट हो गए, मेरे परिवार के लोग बिछुड़ गए। इन मोहवश जीव सिद्धांत को नहीं जाने बगैर, सिद्धांत को न समझने के कारण यह जीव व्यर्थ में प्रलाप किया करता है। कोई पदार्थ बिछोड़ को प्राप्त नहीं, द्रव्य जहां है वही है, पर्याय से बदली है। द्रव्य कभी नष्ट ही नहीं होता है। किसी की मृत्यु होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरे परिवार से सदस्य चला गया। चैतन्य, द्रव्य जीव कहाँ गया है? 3 लोक से बाहर एक भी द्रव्य बाहर नहीं जा सकता है। 6 द्रव्यों के समुदाय को लोक कहा जाता है। ये लोक से बाहर कोई द्रव्य जा, पर्याय तो बिछुड़ना ही वाले हैं। यदि आपके कहने से पर्याय त्रैकालिक हो जाए तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा कि तुम जिस पर्याय में हो, मनुष्य हो तो मनुष्य ही रहोगे, कभी फिर मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है, उसको स्वरूप स्वीकारना तो होगा। और यदि तुम बालिक है और द्रव्य को नष्ट मान लो तो फिर क्या होगा? तीनों लोकों में जो द्रव्य है उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। यानी तुम्हारी
आत्मा का भी अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो फिर क्यों ना तुम वस्तु जैसी है उसको स्वरूप स्वीकार कर लो कि द्रव्य त्रैकालिक है, पर्याय तात्कालिक होती है। तात्कालिक अवस्था जो पर्याय की है वो बदल जाया करती है। चैतन्य, तुम कितने भी बालों में डाई करा लेना, कलर लगा लेना, पर वो बाल काले होंगे नहीं, सफेद होने से रुक नहीं सकते हैं। यही मोह की वसीभूत जानता नहीं है तो सुंदर सुंदर भोजन करता है, पौष्टिक रसायन युक्त भोजन करता है, अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करता है जिससे मैं जवान बना रहूं। पर चेतन, पर्याय की परिणमन को तुम जानते नहीं। वृद्ध अवस्था तो आएगी ही आएगी, द्रव्य के परिणमन को भी तीर्थंकर बदल नहीं सकते हैं, जिसमें केवल ज्ञान की शक्ति प्रकट हो गई है। ऐसे दिव्य आत्मा भी उस परिवर्तन को रोक नहीं पाएंगे। जब परिवर्तन को रोक नहीं सकते हैं तो तुम क्यों इसमें छेड़ाछाड़ी करते हो, क्यों आकुलता करते हो? कोई बुजुर्ग हो रहा है, गिलानी मत करो, पर्याय का परिणमन ऐसा है। द्रव्य स्वरूप परिणमन करेगा ही करेगा। यानी वस्तु जैसी है उसको उस रूप में स्वीकार मात्र से तुम अनंत सुख के भोक्ता बन सकते हो। एक मोह की वजह से तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। वस्तु जैसी है, परिवार के संबंध के जो संयोग हैं ये तुम संयोग ही मानना, आत्मभूत मत मान के बैठना। ये अविनाभाव भाव नहीं है। संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, ये जो शरीर है एक रूप तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये भी तुम्हारा नहीं रहेगा। संयोग संबंधी लोग भी तुम्हारे नहीं रहेंगे। अविनाभाव संबंध जो हमारे ज्ञान दर्शन से है यही मात्र तुम्हारा है। चैतन्य, तो तुम अब प्रभावों की ओर दृष्टि डालना बंद कर दो। वस्तु जैसी है उसको स्वरूप निहारना प्रारंभ कर दो। आप भी उस अनंत सुख के भोक्ता बन सकते हो। जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी के भवावली को आप जानते ही होंगे। आत्म स्वरूप का जब निर्णय नहीं किया था, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जब नहीं हुई थी, वह जीव 80 करोड़ भाव सीप की पर्याय में रहा, नींबू की पर्याय में रहा, असंख्यात भाव इन्हीं मलिन पर्यायों में जन्म लेता रहा। जब आत्मज्ञान हुआ सिंह की पर्याय में, आत्म तेज का प्रकाश हुआ, संयम को धारण किया, अभेद रत्नात्रय की आराधना की, तो त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर महावीर हो गए, आनंद सुख को प्राप्त हो गए। तो ये विधि ऐसा तो नहीं जैन सिद्धांत में ये विधि किन्हीं पुरुषों के लिए सिर्फ हो और हम सबके लिए ना हो। मुक्ति का मार्ग कुछ 4, 5, 20, 25 महापुरुषों के लिए हो या 63 सलाका महापुरुषों के लिए मुक्ति का मार्ग हो, हमारे लिए ना हो, ऐसा नहीं। आप रत्नात्रय की साधना के बल से निर्वाण सिर की उपलब्धि कर सकते हो। अभेद रत्नात्रय की साधना के बल से आप भी उस परमात्म संपदा को पा सकते हो। आज से ही जो हमारी विभिन्न गलत मान्यताएं आत्मा के प्रति, तत्व के प्रति, वस्तु स्वभाव के प्रति, वितराग धर्म के प्रति, शासन के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, उन गलत मान्यताओं का निरीक्षण कर दो और वस्तु जैसी है उसको स्वरूप स्वीकार कर लो। तुम्हारे जीवन में
सम्यक ज्ञान का स्वरूप जाज्वल्यमानिनी प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा अनंत सुख को उपलब्ध हो जाएगी। अब वो चैतन्य अनित्यता को देख करके पर्याय दृष्टि बना करके जीव अपनी मूर्ता को प्रकट करता है। जब तक यह जीव द्रव्य दृष्टि नहीं बनाएगा तब तक जीव शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। जीव जब तक द्रव्य दृष्टि नहीं बनाएगा तब तक ज्ञानी, सुनो चैतन्य, ध्यान से सुनो ज्ञानी, जब तक तुम पर्याय दृष्टि नहीं हटाओगे, जब तक तुम द्रव्य दृष्टि नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे आंसू बहते ही रहेंगे। कोई तन से दुखी रहेगा, कोई मन से दुखी रहेगा। आंखों के आंसू रुकने वाले नहीं है। वस्तु स्वभाव जाना नहीं, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को देखा नहीं, तो कौन तुम्हारे आंसुओं को रोक पाएगा? ये दुख की परंपरा बनी ही रहेगी। यदि तुम्हें दुखों से मुक्ति की चाहना है, दुख से मुक्त होना चाहते हो, दुखों के आंसुओं को समाप्त करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, वस्तु को द्रव्य दृष्टि से देखो कि मैं चैतन्य हूँ। चिदानंद स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। ओम। जवानी की ज्ञान ते सूझे लोकालो,